अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 9.4। इसके हमने पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं 17 तक। इसके बाद आज से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस को। एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमने बनानी है। अब इसके दो मेथड है। एक ये मेथड है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को टेक करें और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा से। जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको एज इट इज छोड़ दें, जो आप डिवाइड करेंगे उसको आप इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो डिनोमिनेटर में रह जाएगा बिल्कुल इसकी तरह का होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और जो आपने tan प्लस सीकेंड को मल्टीप्लाई किया हुआ था वो रिजल्ट में एज इट इज आ जाएगा, वही राइट हैंड साइड होगी। दूसरा मेथड जो ज्यादातर करवाया जाता है वो वाला मेथड मैं यहां करने लगा हूं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड इसमें आप टेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली इसमें भी। इसके बाद जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर है। ये तीन आइडेंटिटीज हैं। इनमें से एक आइडेंटिटी यूज हो रही है दरमियान वाली, जिसमें tan भी है और सीकेंड का स्क्वायर भी है। हम उसको यहां पे इस 1 की जगह पे रिप्लेस करेंगे सिर्फ। तो यहां पे हमने क्या करना है, 1 की जगह लिखना है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 की जगह पे लिखना है। दोनों में से एक 1 जो ऊपर वाला है नीचे वाले की जगह रिप्लेस करेंगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। वैसे तो 1 की जगह आप ये लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई फॉर्मूला बनाना मुश्किल हो जाएगा और जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन नहीं हो सकेगा। तो आप फिर ऊपर वाले 1 को सिर्फ रिप्लेस करेंगे। 1 की जगह आपने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। बाकी सारा कुछ एज इट इज है। ये सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो लिखा है इसे आप सीकेंड यानी इसे आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इस तरह से इसको लिखें, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा एज इट इज है, माइनस इसे आप लिखें सीकेंड प्लस tan इंटू सीकेंड माइनस tan। प्रोडक्ट में है, माइनस के बाद है। ये सिंगल टर्म है दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट और ये सिंगल टर्म है एक ब्रैकेट में। तो इन दोनों सिंगल टर्म्स में आप देखें कि क्या चीज कॉमन टेक की जा सकती है। क्या कॉमन आ सकता है इसमें, सीकेंड प्लस tan, ये भी सीकेंड प्लस tan है, tan प्लस सीकेंड, सीकेंड प्लस tan एक ही बात है। तो आप ऐसा करें, इसमें से tan प्लस सीकेंड को कॉमन कर लें। tan प्लस सीकेंड थीटा की ब्रैकेट मैंने कॉमन की है, ये वाली ब्रैकेट। तो यहां पर जो बाकी बचेगा वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, 1 बचेगा। ये माइनस है, ये हमने ब्रैकेट कॉमन की है, बाकी ये ब्रैकेट बचेगी और वो ब्रैकेट माइनस के वजह से ब्रैकेट ही रहेगी फिल वक्त। क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं यहां पर ये वाली ब्रैकेट, तो ये माइनस ने उसके जो साइन चेंज करने थे वो साइन चेंज नहीं हो पाएंगे और आंसर में चेंज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर डायरेक्टली भी करना चाहते हैं विदाउट ब्रैकेट तो आप साइन चेंज करके लिख सकते हैं, फिर इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहां तक हमने इसको किया। नेक्स्ट जो स्टेप हैं उनको यहां पे लिख लेते हैं रेस करते हुए। इसके बाद अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं tan प्लस सीकेंड थीटा। जब इसको ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस सीकेंड प्लस tan बनता है। जो डिवीजन में लिखा हुआ है इसे भी आप तरतीब जरा बदल दें इसके मुताबिक। तो 1 आप पहले लिख सकते हैं, 1 पॉजिटिव है, उसके बाद आप ये सीकेंड नेगेटिव वाला लिख दें, उसके बाद ये tan वाला प्लस का लिख दें। अब आप देखें कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो सकती है
और रह जाएगा tan प्लस सीकेंट, और यही राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सामने लिखा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी दो टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड में भी दो टर्म्स हैं। अगर दो दो टर्म्स हैं तो आप देखें कि दो टर्म्स को सॉल्व करके आप दो टर्म्स नहीं बना सकते, आप एलसीएम लेंगे वो सिंगल टर्म बन जाएगी। अब इसका ये मेथड है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें, दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा मेथड ये है कि आप ये दो टर्म्स हैं लेफ्ट साइड में, आप कोई एक टर्म इसमें मजीद अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर। तो यहां पे भी हम कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक की है माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर लेता हूं। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ये जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हमने खुद से ऐड करनी होती है उसमें मकसद होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहां पर देखें कि हमें ये वाली टर्म रिक्वायर्ड नहीं है, जो रिक्वायर्ड है राइट साइड बनाने में उसमें आप देखें 1 ओवर साइन है आपके पास है, इसको छोड़ दें। दूसरी चीज है ये वाली टर्म, इस टर्म में 1 ओवर कोसेकेंट प्लस कॉट है, हमारे पास नहीं है वो। तो अगर ये वाली जो चीज है इसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं इस साइड में तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मैं इसको इधर शिफ्ट नहीं कर रहा। अगर इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करना रूल के खिलाफ है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको उधर शिफ्ट करें, इसको उधर शिफ्ट करके सॉल्व करें, लेफ्ट राइट अलग अलग, फिर भी रूल के खिलाफ है, वो क्वेश्चन ठीक नहीं होता, वो क्वेश्चन बदल जाता है। तो इधर से उधर, उधर से इधर करके हम प्रूव नहीं करते, या तो लेफ्ट को अलग राइट को अलग सॉल्व करते हैं, या कोई भी टर्म आप दो उसके लेफ्ट हैंड साइड टेक करें या राइट हैंड साइड टेक करें, कोई नंबर या कोई टर्म अपनी तरफ से ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें, ये रूल के मुताबिक है। तो मुझे ये वाली टर्म बनानी है, इसको बनाने के लिए मैंने इसी टर्म को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर लिया इन लेफ्ट हैंड साइड, उधर से इधर शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लाता मैंने टेक कर लिया, अब राइट की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब एक ही साइड मेरे पास है तो कुछ भी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग किया जा सकता है। तो मैंने ये वाली टर्म को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, कोसेकेंट प्लस कॉट थीटा, इसको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो अरेंज मैं खुद ही कर लेता हूं इसी के मुताबिक। ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि राइट साइड में नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये जो मैंने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस वाला मुझे चाहिए, सब्ट्रैक्शन वाला, एडिंग वाला मुझे नहीं चाहिए। तो एडिंग वाला मैं पहले लिख लेता हूं ताकि इसके साथ उसे सॉल्व किया जा सके और ये खत्म हो जाए सॉल्व होते हुए। ये मैंने ऐड वाला लिख लिया। अब सब्ट्रैक्टिंग वाला लिखना है मैंने, वो मैं लिख लेता हूं उधर। पहले मैं इसको लिख लेता हूं 1 ओवर साइन थीटा को, और जो मैंने सब्ट्रैक्ट करना था इस टर्म को वो मैंने यहां पे लिख दी। ये सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ये वाली दो टर्म्स एज इट इज मौजूद हैं। इनको आप एलसीएम के जरिए सिंप्लीफाई करें, कोसेकेंट माइनस कॉट इंटू कोसेकेंट प्लस कॉट, ये हमने एलसीएम लेना है इनका। इनको आपने कुछ नहीं छेड़, इसको एज इट इज रहने देना, इसका कुछ भी नहीं करना आपने, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो इनको सिंप्लीफाई नहीं करना। सिर्फ ये एलसीएम जब करेंगे तो ये सेम है ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट ऊपर 1 के साथ, तो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा हासिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस जब ये ब्रैकेट यहां पे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगी, ये ऊपर आ जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो ये इस ब्रैकेट को मैं हटा लेता हूं, वो समझाने के लिए ब्रैकेट लगाई थी, जरूरी नहीं थी। अब देखें कॉट इसमें माइनस का है और इसमें प्लस का है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहां पे इसके बाद यहां पे ये माइनस था, ये ठीक है। कोसेकेंट 2 हो जाएंगे, ये ठीक है। कोसेकेंट प्लस कोसेकेंट 2 कोसेकेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये -1 ओवर साइन तो आगे लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह से हमें नजर आ रहा है, तो इसे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं
तो हमें यहां से हासिल होगा कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज डाउनलोड कर लें, ये नीचे लिख दी। 2 कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, वहां से आप देखें थर्ड जो आइडेंटिटी है, कॉट स्क्वायर को राइट पे शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में क्या रह जाता है 1 और राइट में क्या बन जाता है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। यहां पे भी यही लिखा हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो इसकी जगह फिर 1 आ जाएगा। अब ये भी कोसेकेंट वाली टर्म नजर आ रही है, ये भी 1 ओवर साइन है, 1 ओवर साइन कोसेकेंट होता है, इसे भी आप कोसेकेंट लिख लें। ये जो है एज इट इज रहने दे। 2 कोसेकेंट माइनस 1 कोसेकेंट कितने रह जाएंगे 1 कोसेकेंट। ये वाली टर्म दोबारा लिख देते हैं एज इट इज जैसे थी लिखी हुई, इसे आप 1 ओवर साइन लिख लें, क्योंकि कोसेकेंट इसलिए लिखा था इसको 1 ओवर साइन को कि ये भी कोसेकेंट आपस में माइनस हो जाएंगे। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो यहां पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे क्यूब आता है, क्यूब इसके अंदर भी यूज हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसलिए वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया कि आप उसे खुद सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसमें टेक करनी है, पावर 6 है तो आप इसे स्क्वायर का क्यूब लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह से होगा, उसमें स्क्वायर का क्यूब नहीं है, उसमें डायरेक्टली क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला ही यूज होगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 में भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है, तो मैंने तरतीब बदल के थोड़ा सा लिख दिया, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। इसे आप लिखें ए माइनस बी, ए की जगह आप साइन स्क्वायर है, बी की जगह कॉस का स्क्वायर है, ए माइनस बी लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास है साइड, हमने ये वाली साइड लिखनी है, तो ये मैंने लिखा है फिलहाल ए माइनस बी। अब ए का स्क्वायर लिखना है, ये ए है तो आपने इसका स्क्वायर लिखना है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर है तो ये बी है, इसका स्क्वायर लिखना है, प्लस ए इंटू बी करना है, तो ये ए है साइन स्क्वायर और ये बी है कॉस स्क्वायर। अब अगर ऐसे लिखेंगे तो ये ए, हालांकि मैंने लिखा फॉर्मूले के मुताबिक है लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए कि ये ब्रैकेट भी है फॉर्मूले में जिसको मैंने फॉलो नहीं किया, ये वाली ब्रैकेट लगा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्रैकेट थ्रू आउट है, ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रही है, जबकि ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होकर एंड तक है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये वाली जो गलती है, अमूमन ये वाली गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम समझते हैं कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया था, तो गलत कैसे हो गया। ब्रैकेट की गलती बहुत बड़ी गलती होती है, छोटी गलती नहीं है ये, इसलिए इसको आपने तवज्जो से देखना है। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसमें देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें ये ब्रैकेट तो थी वो बन चुकी है, यहां हमें 1 रिक्वायर्ड है, तो क्या साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 भी 1 होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, वो तो डेफिनेट है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन अगर पावर 4 कर दें साइन की भी कॉस की भी, क्या फिर भी 1 होता है? फिर 1 नहीं होता। इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाएंगे ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बने, और a की जगह साइन स्क्वायर है, b की जगह कॉस स्क्वायर है, जब a प्लस बी हो जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमें क्या हासिल हो जाएगा 1। इसलिए फिर हमने ये काम करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास है 1ab। तो 1ab जो होता है इसको आप चाहिए हमें 2ab, तो 2ab माइनस ab अगर हम करते हैं तो क्या ये 1ab के इक्वल होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम यही काम यहां पे करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, a स्क्वायर है ये, इसको भी लिखा रहने देते हैं, ये b स्क्वायर है, प्लस 2ab मुझे चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया
प्लस 2ab, तो 2ab अब माइनस ab लिखना पड़ेगा ताकि प्लस ab के इक्वल आ जाए। तो ab अब मैंने लिखना है ab, ये a है, ये b है और ये ब्रैकेट। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab माइनस 1ab जो कि प्लस 1ab के इक्वल था, वो हमने जस्टिफाई कर लिया। अब तीन टर्म्स मिलकर होल स्क्वायर बना रही हैं, इनको आप लिखा रहने दें एज इट इज। ये तीन टर्म्स हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बना रही हैं तीनों टर्म्स। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ये एज इट इज लिख देंगे। यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें यहां पर प्लस का निशान है। क्वेश्चन नंबर है ये 22 है, यहां पर प्लस है, यहां पर ये जो टर्म है ये मौजूद ही नहीं है। राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म नहीं है, और राइट हैंड साइड में है 1 माइनस 3, ये है राइट हैंड साइड, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इसमें पहले पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क मैं मेंशन कर देता हूं ताकि दोनों क्वेश्चन एट ए टाइम इकट्ठे कंपैरिजन के जरिए याद भी हो जाएं। यहां अगर प्लस होता है तो यहां पे प्लस आता है, और यहां ए बी वाली जो टर्म है ये माइनस की बनती है। एक तो ये फॉर्मूले का चेंज है, फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे यहां पर ये प्लस है तो ए प्लस बी आएगा फॉर्मूले के मुताबिक, तो यहां पे आप लगा देंगे ए वही है, बी भी वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यहां पे आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक। जो चेंज आ रहा है उसको मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाला माइनस आएगा, यहां पे भी चेंज आया था, इसका भी मैंने कलर चेंज किया, तो ये आ गया माइनस ए बी। हमें फॉर्मूले के मुताबिक फिर से प्लस 2ab चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब होता है तो फिर उसका होल स्क्वायर बनता है और फिर वो खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह 1 आ जाता है। तो हमने यहां पे 2ab लेके आना है। 2ab अगर आता है तो ये माइनस है, 2 माइनस 1 से तो प्लस 1 बनता है, हमें तो चाहिए माइनस का 1। तो वो कैसे आता है, वो इस तरह से आता है कि मैं यहां पर 3 लगा दूंगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इस वजह से मैंने वहां माइनस 3 लगा दिया। अब वो 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला एज इट इज होल स्क्वायर भी बनेगा और ये 1 भी बनेगा और यहां पे 3 भी रहेगा। ये वाली जो बात है इसमें क्या होगा, ये प्लस है तो प्लस की वजह से ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 अगले स्टेप में आप खत्म कर दें, ये ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं रही। ठीक है, तो यही राइट हैंड साइड है इसकी, उसी तरह से सॉल्व हो गया। बस यहां पे थोड़ा सा चेंज था कि माइनस 1 है तो 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, उसमें था प्लस 1 तो 2 माइनस 1 से 1 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपके सामने है। 23 की लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपने एलसीएम टेक करना है। एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस खत्म 1 माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस की ब्रैकेट खत्म 1 प्लस वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, साइन कैंसिल होकर ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर पहली आइडेंटिटी के मुताबिक 1 ओवर कॉस होता है, सीकेंट तो कॉस स्क्वायर है तो सीकेंट का भी स्क्वायर आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम टेक करेंगे, तो एलसीएम में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाली जो ब्रैकेट है ये जब डिवाइड होगी एलसीएम से खत्म, ये मल्टीप्लाई होगी ऊपर भी वही है, तो
तो ऊपर भी अगर सेम ब्रैकेट हो, सेम नंबर हो, तो फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं, बन जाता है स्क्वायर। ये प्लस वाला सेम है, माइनस वाले ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी वही चीज़ है जो नीचे थी, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्वायर ओपन कर लें, दोनों, ये वाला स्क्वायर भी ओपन कर लें, वो वाला स्क्वायर भी ओपन कर लें, तो इनका जो है वो 2ab वाला हिस्सा वो प्लस का है, उसका माइनस का, वो कैंसिल होंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट भी फॉर्मूला इसका मौजूद है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये 4ab हो जाती है राइट साइड, ये आपने पढ़े होंगे दोनों फॉर्मूले इकट्ठे। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ कॉज है, बी की जगह साइन है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों मैंने लिख दिए हैं। ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी है 1 होता है, नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। जो राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे कॉस का स्क्वायर भी है, तो कॉस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये वाला जो साइन स्क्वायर है वो यहां से आ गया, ये 2 साइन स्क्वायर हो गए, 2 इंटू 1 2 है, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको इसका बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। वीडियो को देखने का भी शुक्रिया।